दोस्तों नमस्कार। आप सबको दुबई से मेरा प्रणाम। आज भारत ने पाकिस्तान के करीब 6 शहरों पर मिसाइल से आक्रमण किया। उन ठिकानों पर जहां पे ये कहा जाता है कि शायद आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप्स हैं या उनको प्रमोट करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोगों के गढ़ हैं। आपको पता है कि 2 हफ्ते पहले पहलगाम में जिस तरह से हत्याकांड हुआ, पूरी दुनिया को ये पता था कि भारत की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी। भारत में भी पता था, सोशल मीडिया और हर लेवल पे पॉलिटिकल सिस्टम में इस बात के लिए जरूर दबाव था भारत सरकार के ऊपर कि कुछ तो जवाबी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन जब मैं आज दुबई में यहाँ पहुंचा तो ये देखने को मिला कि किस तरह से लोग इस डेवलपमेंट को रिएक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी भी लोग थे, हिंदुस्तान के भी लोग थे, अलग अलग देशों के भी लोग थे। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये देखना कि हर आदमी इस घटना को किस नजर से देख रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी को भी इस घटना से आश्चर्य नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तानी लोगों से बात करी कि आपको क्या लगता है, उन्होंने कहा ये तो होना ही था। जब पाकिस्तान की आर्मी इस तरह से डिस्टेबलाइजेशन के माहौल में काम कर रही है और पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों को आर्मी की जो स्पेंडिंग है उसको लेजिटिमेट करना है, जब इस बात का पता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो और रास्ता क्या है? क्योंकि इस समय पाकिस्तान के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ज्यादातर या तो जा रहे हैं डेट सर्विसिंग में, क्योंकि जितना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, उससे जितनी भी पाकिस्तान की आमदनी होती है वो ज्यादातर उस डेट सर्विसिंग में या इंटरेस्ट पेमेंट में जाती है। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जाता है फौज को, और फौज को अगर अपने रिसोर्सेज और बढ़ाने हैं तो बॉर्डर पे टेंशन जरूरी है। और यही कारण है कि पहलगाम घटना और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की आर्मी को सूट करती है। ये बात बहुत क्लियर है। अब सवाल इस बात का आता है कि बाकी जो देश हैं वो क्या सोच रहे हैं। दुबई से अगर हम बैठ के बात करते हैं तो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, हर तरह के लोग आपको यहाँ मिल जाते हैं और सबका ये कहना है कि ये फ्लैश पॉइंट तो होना ही था। लेकिन मोदी चुप रहेंगे ये किसी को उम्मीद नहीं थी। रिटेलिएशन होना असंभव था, मतलब कि होना ही था, आवश्यक ही था। अब इस स्थिति के अंदर आगे क्या होगा? दुबई में आपको पता है कि ज्यादातर व्यापारिक वर्ग है। उन्होंने इस बात को ये कहा कि हो सकता है आने वाले समय में जो ट्रेड की बात भारत ने कही कि हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, वो अल्टीमेटली रूट होके ही पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को भारत से जो उत्पाद आते हैं उनकी ज़रूरत है। और जो देश हैं अगर पाकिस्तान उनको डेवलप करना भी चाहता है तो उसमें टाइम लगेगा, कॉस्ट का इशू है, क्वालिटी का इशू है, तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। अफ्रीका से मान लीजिए अगर खाने का सामान पाकिस्तान जाता है तो आपको सप्लाई चेन डेवलप करनी होगी, पेमेंट सिस्टम्स डेवलप करने होंगे। दुबई ऑब्वियसली एक हब का काम करता है, ये बात सबको पता है। तो अब होगा क्या? उन्होंने कहा कि देखिए, व्यापारी लोग तो अपना रास्ता ढूंढेंगे, कहाँ से माल लेना है, दुबई आएगा, यहाँ पे लेबल बदला जाएगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन के सर्टिफिकेट की बात है, अब उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। पूरा व्यापारी वर्ग यही सोच रहा है कि जो व्यापार चल रहा था, जो पाकिस्तान सामान जा रहा था, वो किस तरह से जाता रहे। और पाकिस्तान के व्यापारी भी इस बात को मानते हैं, तो वो भी लगातार दुबई आ रहे हैं और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अल्टरनेट सोर्सेज क्या हो सकते हैं। एक बात तो बहुत क्लियर है कि डिस्टरबेंस हो, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अपने रास्ते ढूंढने का पूरा प्रयास करती है। ये एक चीज हमें समझनी होगी। अब रही बात कि भाई आने वाले दिनों में क्या होगा, एस्केलेशन होगा या नहीं होगा। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरह से पाकिस्तान की करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है या डिवैल्यू हो रही है, उससे चिंता ये है कि पाकिस्तान में जो कंजम्पशन है वो कम हो रहा है। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इवन बेसिक फूड आइटम्स भी हैं, उनका कंजम्पशन कम हो रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। और जब महंगाई ज़्यादा हो गई है, जब फूड आइटम्स की कंजम्पशन कम हो रही है, तो बाकी चीज़ों की कंजम्पशन कैसे हो सकती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर
हो गया है। अब जिस तरह से एयर स्पेस बंद हो गए हैं, पोर्ट्स को लेकर, मूवमेंट को लेकर दिक्कत है, बहुत सारी फ्लाइट्स ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान जाती थी दुबई से या मिडिल ईस्ट से, कतर से, दोहा से, ये सब फ्लाइट्स काफ़ी हद तक कैंसिल हो गई। इसका मतलब ये है कि भारत के आक्रमण के बाद पाकिस्तान का जो मूवमेंट है वो अचानक पूरी दुनिया से काफ़ी हद तक कट गया है। दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया का ज़माना रह गया, यानी कि आपको जो बात करनी है वो इंटरनेट पे करिए। इसीलिए ट्विटर ने जो अभी तक पाकिस्तान में बैन हो रखा था उसको रीइनिशिएट कर दिया है। ट्विटर अकाउंट्स जिसको अब एक्स बोलते हैं वो भी अब वहाँ पे चालू हो गए। अब आने वाले दिनों में क्या होगा इसको लेकर भी काफ़ी लेवल पर चर्चा है। अगर मैं यहाँ व्यापारी वर्ग से बात करता हूँ तो उनका यही कहना है कि देखिए, हमें नहीं लगता कि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्माएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान सरकार इसको और आगे बढ़ाती है तो आर्थिक स्थिति और नाजुक हो जाएगी, जबकि इस समय पाकिस्तान की सरकार का पूरा फोकस है कि हम आर्थिक स्थिति को कैसे संभालें। लेकिन होगा क्या? फिर यही होगा कि अमेरिका या चाइना दोनों पाकिस्तान में दखल देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो हाथ फैला के खड़ा हो जाएगा। अब पाकिस्तान में वापस अपनी प्रेजेंस कौन बढ़ाए? अमेरिका बढ़ाएगा या चाइना बढ़ाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम ये सोचें कि आने वाले दिनों में सब कुछ शांत हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। पाकिस्तान के लिए समस्याएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी। एक तरफ पानी की समस्या को लेकर, दूसरी तरफ महंगाई को लेकर, सप्लाईज को लेकर, और जिस तरह से फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं पाकिस्तान, तो वहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी का मूवमेंट है, जो बिजनेसेस हैं, उनमें काफ़ी हद तक समस्या और बढ़ जाएगी। अब एक ही साधन बचता है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का जो कंज्यूमर्स हैं या जो वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो यहाँ के गल्फ में काम करते हैं और यहाँ से पैसा वापस भेजते हैं रेमिटेंस का, क्या वो अब उतना जाएगा? जब स्थिति खराब है तो अपने परिवारों के लिए तो लोग भेजेंगे ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो गए। और दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग है वो दुबई पे निर्भरता और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ट्रेड रुक गया और सप्लाई चाहिए, तो फिर यही होगा कि जो दुबई की डिपेंडेंसी है वो पाकिस्तान और दुबई के बीच में और बढ़ जाएगी। जैसा आपने देखा कि अब टर्की कुछ साथ देगा, चाइना कुछ साथ देगा, मलेशिया कुछ साथ देगा। ये सब देश बिहाइंड द सीन पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बॉर्डर पे क्या शांति बनेगी? थोड़ा संभावना कम है, क्योंकि इस समय अगर बॉर्डर गर्म रहता है, बॉर्डर पे अगर हंगामा रहता है, तो ये पाकिस्तान की आर्मी को सूट करता है। और वहाँ पे जो सिविलियन सरकार है उसकी मजबूरी ये है कि उसको अब आर्मी के कहने से ही सारे काम करने होंगे। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान में आप ये कह सकते हैं कि एक मार्शल लॉ लग जाएगा। आर्मी डिसाइड करेगी और सरकार उसके खिलाफ जा नहीं सकती, चाहे वो कुर्सी पे रहे, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार दिखाने के लिए रहे, इलेक्टेड सरकार, लेकिन जो सारी बातें हैं वो आर्मी ही कंट्रोल करेगी। ऐसी स्थिति के अंदर आने वाले दिनों में और क्या होगा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एलओसी पे शायद फायरिंग बढ़ा दे, आसपास के गांव में और ज़्यादा फायरिंग करे। रिटेलिएशन में भारत सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप खामोश बैठे रहें। तो मुझे लगता है कि जो हम शांति की बात कर रहे थे बॉर्डर पे, वो अब काफ़ी पीछे चली जाएगी। व्यापार की हम बात कर चुके, अब सवाल इतना सा है कि आने वाले दिनों में, गर्मी के दिनों में, अगर पाकिस्तान में पानी नहीं होता है तो क्या पाकिस्तान की जनता आर्मी के खिलाफ खड़ी होगी? अब ये बात मुश्किल लग रही, क्योंकि पाकिस्तान की जनता पूरा दोष जो देगी वो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को देगी। आर्मी का क्या होगा? आर्मी के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा। आर्मी इस समय पूरे कंट्रोल में है, और भारत की तरफ से जो आक्रमण हुआ है उसके बाद आर्मी को लगता है कि अब फुल कंट्रोल उन्हीं के पास रहना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि दुबई में माहौल क्या है, किसी को कोई सरप्राइज नहीं लगा कि ये हुआ,
क्योंकि सबको उम्मीद थी कुछ तो होगा। कब और कहां और कैसे होगा, सिर्फ इसी बात की चिंता थी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आता है। आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी बनाए रखे हुए हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।